हेलो दोस्तों, हमारे स्टिल में इधर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम ईयरली करंट अफेयर पढ़ रहे थे और आज का जो मेरा मुख्य टॉपिक है वो है फिफ्थ इंडो जर्मन इंटर गवर्नमेंटल कॉन्सिलेशन। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं पांचवा भारत जर्मन अंतर सरकारीय विमर्श। तो सबसे पहला तो हम ये बता दूं, जो हमने ईयरली करंट अफेयर जो स्टार्ट किया था 2020 के लिए, ठीक है, तो उसमें मैंने क्या क्या टॉपिक को कवर किया है। तो सबसे पहला जो हमने टॉपिक कवर किया था वो 2+2 डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, यानी कि 2+2 जो है इंडिया और अमेरिका के बीच जो 2+2 वार्ता हुआ था, ठीक है, वो मैंने पहले वीडियो में कवर किया। उसके बाद व्हाई इंडिया डिड नॉट ज्वाइन आरसीईपी एग्रीमेंट। आरसीईपी कहने का मतलब है कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें इंडिया जो है भाग नहीं लिया था। ठीक है, इसका जो मेन रीजन था वो मैं वीडियो में कवर करा चुका हूँ। उसके बाद ईरान का यूरेनियम इनरिचमेंट, यानी कि आप सीधे तौर पे कह सकते हैं इसका हिंदी ईरान का यूरेनियम संवर्धन। ठीक है, उसके बाद जो मैंने कवर किया था वो 11th ब्रिक्स समिट, जो 11वां ब्रिक्स समिट हुआ था, ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था उसके बारे में समझाया था। ठीक है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर विजिट टू सऊदी अरबिया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री की सऊदी अरब के यात्रा जो मतलब किए थे प्रधानमंत्री, उसके बारे में बताया था, जो क्या इसका मुख्य पर्पस था। उसके बाद हम जो समझाए थे सबसे मेन टॉपिक जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसके बारे में समझाया था। आज जो मेरा मुख्य टॉपिक है जो वो है पांचवा भारत जर्मन अंतर सरकारी विमर्श, यानी कि फिफ्थ इंडो यानी कि इंडिया जर्मन इंटर गवर्नमेंटल कॉन्सिलेशन। ठीक है, आज का ये मुख्य टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, तो आइए ये मुख्य टॉपिक में क्या है तो वो थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहला तो ये देख लें कि ये पांचवा भारत का जर्मन और भारत और जर्मन अंतर सरकारी विमर्श जो है, ठीक है, तो जर्मन कहाँ सिचुएटेड है, तो ये देख सकते हैं, ये पूरा वर्ल्ड मैप है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जर्मनी का मैप है। ठीक है दोस्तों, और ये रहा हमारा भारत। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों देशों के बीच जो है सो पांचवा भारत जर्मन अंतर सरकारी विमर्श हुआ था। ठीक है, तो इसका क्या क्या मेन इसमें रीजन था, क्यों हुआ था, वो सब हम बताएंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो मतलब पांचवा भारत जर्मनी अंतर सरकारी विमर्श था ये चर्चा में क्यों है दोस्तों। तो सबसे पहला मैं ये बता दूं कि ये पांचवा भारत जर्मनी अंतर सरकारी विमर्श जो हुआ है, यानी कि आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि फिफ्थ इंडो जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कॉन्सिलेशन जो है वो चर्चा में क्यों है। तो सबसे पहले बताऊं ये कि 1 नवंबर 2019 में जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल ने 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली में आयोजित पांचवें भारत जर्मन अंतर सरकारी विमर्श यानी कि आईजीसी में भाग लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि 2 दिवसीय कहने का मतलब होता है दोस्तों 2 दिन का। ठीक है, 2 दिवसीय भारत यात्रा यानी कि 2 दिन का भारत यात्रा किए और उसके दौरान जो है नई दिल्ली में ये पांचवें भारत जर्मनी अंतर सरकारी विमर्श जो है यानी कि आईजीसी, ठीक है, इसमें भाग लिया था। और ये जो है जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, तो थोड़ा सा फिगर में देख लीजिए, ये है जर्मनी का चांसलर एंजेला मार्केल दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है पांचवें भारत जर्मनी अंतर सरकारी विमर्श जो है आईजीसी में जो है भाग लिया। और इसमें जो है कुछ प्रमुख बिंदु है, इसमें मतलब दोनों को पार्टिसिपेट जो मतलब किया है, दोनों 2 दिन का जो मतलब ये यात्रा था अंतर सरकारी विमर्श जो था, इसमें इसका मुख्य पॉइंट क्या था, मुख्य बिंदु इसमें क्या था दोस्तों। ठीक है, तो दोनों देशों ने यानी कि भारत और जर्मनी ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो है होने वाले मुक्त व्यापार समझौता कहने का मतलब है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, मुक्त व्यापार समझौता, जिसे आधिकारिक रूप से यानी कि ऑफिशियली रूप से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता भी कहा जाता है। द्विपक्षीय व्यापार कहने का मतलब ये है कि दोनों देशों के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यानी कि मुक्त व्यापार जो है, इसके बीच में कुछ समझौता हुआ। किसके बीच, तो भारत और जर्मनी के बीच। साथ ही साथ इस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए मतलब काफी जो है इसमें प्रयास किया गया और दोनों देश आपस में सहमति व्यक्त की। ठीक है, ये मुक्त व्यापार समझौता जो है यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सबसे पहला पॉइंट तो ये था। उसके बाद जो इसका मुख्य कारण था
ये पांचवा भारत जर्मनी अंतर सरकारी विमर्श का, वो ये था कि भारत और जर्मनी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्यता हेतु दोनों देशों के दावों को जो है परस्पर समर्थन हेतु अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। अब इसका कहने का मतलब ये है कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, ठीक है, इसमें दोस्तों ऐसे तो मैं ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आपको डिटेल में पीछे वीडियो में आपको बता दिया हूँ, ठीक है। यदि आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो प्लीज आप मेरा पिछला वीडियो देखें। वैसे आपको लिंक जो है इस वीडियो का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ जो है ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा आपको दोस्तों। तो उस थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी बता दूं, ये जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत जो है अस्थायी सदस्य नहीं है, और जो इसमें अस्थायी सदस्य है वो 5 कंट्री मात्र है, ठीक है। ये जो इसमें टोटल वैसे इसमें जो है 193 सदस्य है दोस्तों, ठीक है। ये जो जब मतलब इसका निर्माण हुआ तो स्टार्टिंग में तो मतलब इसमें 51 था, बाद में इसमें बहुत सारे देश शामिल हुआ, और साथ ही साथ इसमें जो है लगभग ये जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, ये संयुक्त राष्ट्र परिषद जो है इसमें 193 परिषद है अभी। यहाँ पे अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसमें जो है 5 अस्थायी सदस्य है, सीधे तौर पे कह सकते हैं कि 5 फिक्स कंट्री है, जिसमें है अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। दोस्तों स्टार्टिंग में भारत को भी ये ऑफर मिला था, लेकिन उस समय कुछ रीजन था जिसकी वजह से जो है भारत इसमें शामिल नहीं हुआ था। लेकिन आज जो है भारत इसमें अस्थायी सदस्यता के लिए यानी कि परमानेंट मेंबर के लिए जो है मतलब काफी मतलब चाह रहा है कि उसमें परमानेंट मेंबर बने भारत, ताकि अगर भारत क्या होगा, अगर भारत इसमें यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बन जाता है यानी कि फिक्स मेंबर बन जाता है, तो इससे भारत को जो क्या फायदा होगा, भारत को ये फायदा होगा कि भारत को वीटो शक्ति मिल जाएगा, ठीक है। और भारत को जैसे ही वीटो शक्ति मिला तो भारत का विश्व में जो है इसको वर्चस्व जो है सो काफी ज्यादा हो जाएगा। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि विश्व में जो है इसका लेवल काफी बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ जो है आतंकवाद से सुरक्षा के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम मिल जाएगा भारत को। यानी कि अभी आप सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान जो है अपने जो ये टेररिस्ट है उसको काफी बढ़ावा दे रहा है और इंडिया में काफी वो नुकसान पहुंचाता है। यदि भारत को वीटो शक्ति मिल जाता है तो वो अपने वीटो शक्ति का प्रयोग कर पाकिस्तान के जो ये टेररिस्ट है, जो आतंकवाद है, उसको ब्लैकलिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये था मतलब जो है भारत को अगर इसमें शामिल हो जाता है तो ये कुछ उसको वीटो शक्ति मिलेगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि भारत यहाँ पे जो मतलब दोनों देश देख सकते हैं कि भारत और जर्मनी, ये भी जर्मनी भी चाह रहा है कि उसको भी सदस्यता मिले और भारत भी चाह रहा है कि उसको भी इसमें अस्थायी सदस्य मिले। इसका मेन कारण क्या है कि भारत जो है, भारत इसलिए दावा कर रहा है क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है। दूसरा यदि बात करें तो विश्व में जो है भारत 7वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। साथ ही साथ जो है ये विश्व में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिक कंट्री बना है, ठीक है। और इसके अलावा यदि बात करें, जो इंडिया इसलिए चाहता है इसमें अस्थायी सदस्य मिले क्योंकि इंडिया के पास जो है अपना सैटेलाइट भी है। यदि टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया के पास अपना सैटेलाइट है, साथ ही साथ परमाणु भी है और इसके साथ सैन्य शक्ति भी है दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा यदि बात करें तो भारत का रिकॉर्ड जो एक रहा है वो विश्व शांति का रिकॉर्ड रहा है पूरे विश्व में, ठीक है। आपने सुना ही होगा कि भारत कभी भी पहले किसी दूसरे कंट्री पे अटैक नहीं किया है, भले ही पाकिस्तान इतना बड़ा दुश्मन क्यों ना रहे भारत का, लेकिन ऐसे कंडीशन में भी आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि इंडिया ने पहले अटैक किया दूसरे कंट्री पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भारत का जो है विश्व में जो है इसका विश्व शांति का रिकॉर्ड रहा है, ठीक है। इसके अलावा जब कहीं किसी कंट्री में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हुई है, आप सीधी तौर पे कह सकते हैं कि कोई भी आपदा आती है तो भारत उसको सपोर्ट किया है। अब यदि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, नेपाल में यदि कुछ समय पहले ही काफी भूकंप से नुकसान हुआ था तो उसमें जो है सो भारत सरकार ने उसको राहत बचाव कार्य और बहुत सारे जो है सामान भी प्रोवाइड किए थे। और भी कई सारे ऐसे कंट्री हैं दोस्तों जिसको जो है ऐसे कंडीशन में भारत जो है सो सपोर्ट किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फीडबैक जो है यूनाइटेड नेशंस में अच्छा है, ठीक है, भारत के लिए। और साथ ही साथ यदि बात करें तो भारत के पास जो है ब्यूरोक्रेट्स भी अच्छा है,
जो विश्व शांति में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, और साथ ही साथ भारत के पास जो है हर क्षेत्र में अच्छे स्पेशलिस्ट है। ठीक है, अच्छे स्पेशलिस्ट कहने का मतलब है कि अगर इंजीनियर है तो वो भी बहुत अच्छा इंजीनियर है, इंजीनियर भी है, साइंटिस्ट भी है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग एरिया हैं जिसमें काफी स्पेशलिस्ट है। ठीक है, और इसके साथ साथ यदि बात करें तो एशिया में चीन के बाद अगर कोई महाशक्ति है तो वो भारत है। इसलिए जो है भारत अपना दावा कर रहा है कि उसको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस जो है, या यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी जो है उसको अस्थायी सदस्य मिले, जो अस्थायी सदस्यता मिले, ताकि उसको वीटो शक्ति मिल पाए। जैसे कि अस्थायी सदस्य मिलेगा तो इंडिया को जो है वीटो शक्ति मिल सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि भारत इतना कुछ चाहने के बावजूद भी क्यों नहीं मिल पा रहा है भारत को अस्थायी सदस्यता। ठीक है, तो इसके बहुत सारे रीजन है दोस्तों। इसमें तो ये है कि अगर भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यदि अस्थायी सदस्य बनना है तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो चार्टर हैं, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भी अपना चार्टर होता है दोस्तों, वैसे तो अलग अलग कंट्री का अपना अपना चार्टर होता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अपना चार्टर होता है। उसमें आर्टिकल 108 में सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर इसमें सुधार करना है तो जो ये महासभा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको 6 प्रकार के प्रमुख अंग बताए थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का, जिनमें संयुक्त राष्ट्र महासभा था यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, साथ ही साथ जो है दूसरा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बाद था आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, उसके बाद सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, और साथ ही साथ जो है न्यास परिषद भी था। तो ये 6 प्रकार का जो है प्रमुख अंग है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसमें जो है अगर सुधार करना है तो जो महासभा है यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ठीक है, इसमें जो है इसमें जितने भी मेंबर है 193 कंट्री है दोस्तों, और इसमें अगर भारत को अस्थायी सदस्य लेना है तो 2/3 जो मतलब सदस्य हैं, 2/3 सदस्य का इसमें जो है जो 2/3 मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए भारत के पक्ष में, तभी जो है इसको कुछ हद तक जो है वो होगा। जब इसको 2/3 समर्थक मिल जाता है तो फिर जो है जो अस्थायी सदस्य है वो अपना वीटो शक्ति प्रयोग कर सकता है। अगर यहाँ पे 2/3 सदस्य जो है भारत को सपोर्ट कर भी दिया, फिर भी जो 5 अस्थायी कंट्री है यानी कि फिक्स कंट्री है जो, और वो फिक्स कंट्री कौन कौन है दोस्तों, तो आप ये देख सकते हैं जो ये फिक्स कंट्री में जो है अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया। तो ये 5 जो है आप देख सकते हैं इधर, ये पांचों के पांचों जो है अस्थायी सदस्य है। इसमें क्या करता है, भारत जैसे ही अस्थायी सदस्य की बात करता है तो चाइना इसमें वीटो शक्ति का प्रयोग कर देता है। ठीक है, अब वीटो शक्ति का इसलिए प्रयोग यहाँ पे ये प्रयोग कर दे रहा है, समझे, चाइना, इसका बहुत सारे रीजन है, अभी बताएंगे आपको। ठीक है, उससे पहले हम बता दें कि वीटो शक्ति में ये पांचों कंट्री जो है, पांचों कंट्री है यानी कि जो ये अमेरिका हो गया, ठीक है, ब्रिटेन हो गया, उसके बाद फ्रांस हो गया, रसिया हो गया और चाइना हो गया। तो ये पांचों कंट्री का जो मत है यानी कि जो एक सहमत होना चाहिए, यानी कि एक ही चीज पे मतलब हाँ ये होना चाहिए तो ये होना चाहिए, ठीक है, यानी एक सहमत होना चाहिए, तभी जो है उसको अस्थायी सदस्य मिल सकता है भारत को। लेकिन चाइना जो है इसके पक्ष में नहीं है, वो नहीं चाहता कि भारत को मतलब इसमें अस्थायी सदस्य मिले। ठीक है, अभी बताएंगे क्यों। इसके अलावा देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्यों नहीं शामिल हो पा रहा है, इसमें कुछ पॉइंट देख रहे थे। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें ये जो है 5 महाशक्ति वाला जो देश है, कौन 5 महाशक्ति वाला देश है, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, तो ये 5 महाशक्ति वाला देश जो है, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो 5 महाशक्ति वाला जो देश है वो कभी नहीं चाहेगा कि इसमें सुधार हो, जो अस्थायी सदस्य है इसमें सुधार हो, या तो कोई निकल जाएगा या उसमें एक ऐड होगा, तभी जो है उसमें किसी को फिक्स मेंबर मिल सकता है। तो ये कभी नहीं चाहेगा कि इसमें कुछ सुधार हो, क्योंकि अगर इसमें सुधार हुआ तो उसका जो डोमिनेंस है यानी ये 5 पावरफुल कंट्री जो है, इसका जो डोमिनेंस है यानी कि जो प्रभुत्व है इसका, आप कह सकते हैं कि जो इसका वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे जो यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसमें जो देश है 193 है। 193 जो है इसमें कभी एक मतता का अभाव ही रहता है हमेशा,
मतलब आप कह सकते हैं कि सबकी सहमति जो है अलग अलग होता है, कोई इस कंट्री के पक्ष में रहा तो कोई उस कंट्री के पक्ष में रहा। तो ऐसे में जो 2/3 बहुमत चाहिए, यानी कि 2/3 मेंबर्स का सपोर्टर होना चाहिए, तो ये कहां से होगा, क्योंकि एक बहुमत मिल ही नहीं पाता है किसी को। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं मिल जाता है तो ये 5 कंट्री जो है, अस्थायी सदस्य जो है, ये अपना वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो ये 193, इसमें जो एक मत का अभाव है, जो सदस्य है इसमें हमेशा एक मत का अभाव रहता है, मतलब सबकी सहमति अलग अलग है। आप कह सकते हैं कि इसका जो सबका जो सुझाव है अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि अगर अस्थायी सदस्य चाहिए किसी कंट्री को, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2/3 बहुमत होना चाहिए, और 2/3 बहुमत यदि होगा, अगर नहीं हुआ तो कैसे वहां तक पहुंच पाएगा कोई। और साथ ही साथ अगर किसी को 2/3 सदस्य, मतलब 2/3 जो बहुमत है अगर मिल भी जाता है, यानी 2/3 मेंबर का जो सपोर्टर मिल भी जाता है अगर किसी देश को, तो उसको जो है जो 5 अस्थायी कंट्री है उसका जो है सपोर्ट होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी कंट्री अगर वीटो शक्ति का प्रयोग करके अगर मना कर देता है तो सारा कंट्री जो है मना कर देगा। ठीक है, तो ये जो है इस कारण जो है कहीं ना कहीं जो है भारत नहीं शामिल हो पा रहा है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब बात आती है कि इन अस्थायी सदस्य में कौन कौन से देश जो है सपोर्ट करता है इंडिया को। ये जो 5 कंट्री है दोस्तों, जिसमें हो गया ये अमेरिका हो गया, उसके बाद यदि हम बात करें तो ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया। तो इसमें यदि अमेरिका की बात हम करें, तो अमेरिका की बात यदि करें तो अमेरिका पहले सपोर्ट नहीं करता था भारत को, लेकिन अब सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यदि हम ब्रिटेन की बात करें, ठीक है, ये जो ब्रिटेन है, यहाँ पे ब्रिटेन की यदि हम बात करें तो ब्रिटेन क्या है, अमेरिका का सीधा समर्थक है, यानी कि सीधा सपोर्ट करता है, डायरेक्टली सपोर्ट करता है अमेरिका को ये ब्रिटेन। अब ब्रिटेन मतलब अमेरिका को सपोर्ट करता है, और अमेरिका यदि भारत को सपोर्ट करता है तो ब्रिटेन जो है सो मतलब जब पक्षपाती है ब्रिटेन का, तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली जो है सो इंडिया को सपोर्ट करेगा, चूंकि अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर रहा है इसके तौर पे। ठीक है, इसके बाद यदि हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस जो है सो खुलकर कहता है कि भारत को हम सपोर्ट करते हैं और भारत को हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य बनाना चाहते हैं। तो भाई 3 कंट्री तो फिर सहमत है। अब साथ ही साथ अब बात आती है रसिया की। ठीक है, तो रसिया की यदि बात करें तो रूस कभी भी ये नहीं कहा है कि भारत को सपोर्ट मैं नहीं करता हूं। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी खुलकर नहीं कहता है कि मैं भारत को सपोर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब सब सारा कंट्री यदि सहमत है तो रसिया भी सहमत है। सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे रसिया भी भारत के पक्ष में है। अब बात आती है चाइना की, तो चाइना नहीं चाहता है कि भारत इसमें, ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें भारत कभी भी अस्थायी सदस्य बने। इसका क्या कारण है वो हम आपको बताते हैं। इसका सबसे पहला जो कारण है, इंडिया चाइना का पड़ोसी देश है, साथ ही साथ पूरे एशिया में चाइना के बाद भारत ही दूसरा ऐसा देश है जो आने वाले समय में इकोनॉमिकल रूप से स्ट्रांग देश बन सकता है। आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि चीन को चुनौती दे सकता है आने वाले समय में। फिर यदि अगला पॉइंट बात करें जो क्यों नहीं मतलब और सपोर्ट करता है, तो इसका मेन रीजन और भी है कि पाकिस्तान के साथ चीन के अच्छे संबंध, क्योंकि अगर चीन भारत को समर्थन यदि कर दिया इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी में, तो कश्मीर को लेकर के जो प्रॉब्लम चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, वो और भी खराब हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण चाइना भारत का सपोर्ट नहीं कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, तो ये तो जो है संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात की। अब फिर से वापस हम आते हैं 5वां भारत जर्मन अंतरराष्ट्रीय सरकारी विमर्श जो है, इसमें जो पॉइंट चला था, जो जर्मनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है, और भारत भी जो है इसमें अस्थायी सदस्य चाहता है। और दोस्तों यहाँ पे भारत और जर्मनी ही नहीं है, और भी कंट्री है, जैसे कि यदि बात करें कि भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील, यानी कि G4 देश। G4 कहने का मतलब है कि ग्रुप ऑफ 4 कंट्री जो है ये भी चाह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यता के लिए प्रयासरत हो, यानी कि इसमें शामिल हो, क्योंकि भारत के अलावा जर्मनी, जापान और ब्राजील भी कहीं ना कहीं काफी स्ट्रांग है दोस्तों
जिसके कारण ये लोग भी कह रहा है कि हमें भी इसमें अस्थायी सदस्य मिलना चाहिए। किसमें? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और उसी के कारण जो है भारत और जर्मनी जो है आपस में ये विमर्श किया कि मैं यूनाइटेड नेशन में आपका सपोर्ट करूंगा और आप मेरा सपोर्ट करना, ताकि जो है उसको वोट मिल सके। और वोट मिलने के कारण जो है सो वहां पे उसका समर्थक यदि बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो है यूनाइटेड नेशन में भारत को वहां पे अस्थायी सदस्यता मिल सकता है। ठीक है। इसके बाद यदि बात करें तो भारत ने जर्मनी को उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित रक्षा गलियारों में रक्षा उत्पादक के क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। ठीक है दोस्तों, भारत और जर्मनी के बीच ये अंतर सरकारी विमर्श जो है यानी कि फिफ्थ इंडो जर्मन इंटर गवर्नमेंटल कॉन्सिलेशन जो है, ठीक है, इसमें जो है बहुत सारे मुद्दे पे मतलब ऐसा समझौता हुआ यानी कि एग्रीमेंट हुआ इसमें। ठीक है, जिसके तहत जो है सो भारत क्या किया है, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित एक रक्षा गलियारा है, ठीक है, वहां पे उत्पादक के क्षेत्र में इसको जो है इन्वेस्ट करने के लिए जो है यानी इसको जर्मनी को जो है और तमिलनाडु में स्थित रक्षा गलियारों में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निवेश करने की जो है इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित किया है। किसको? तो जर्मनी को। ठीक है, दो क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में। ठीक है, साथ ही साथ आईजीसी के दौरान भारत जर्मनी के बीच जो है अंतरिक्ष अनुसंधान, नागर विमान क्षेत्र, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, आयुर्वेद एवं योग, कृषि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस सभी समझौते किए। बहुत सारे ऐसे थे जो इस पे मुद्दे पे चर्चा हुआ। इस मतलब फिर पांचवा भारत जर्मनी अंतर सरकारी विमर्श आप इसको कहिए, या इसको आप फिफ्थ इंडो जर्मन इंटर गवर्नमेंटल कॉन्सिलेशन आप कहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये आईजीसी की हम तभी से बात कर रहे हैं, ये आईजीसी है क्या? ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो जो ग्रुप ऑफ 4 है, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ 4 में जैसे ये हो गया, भारत हो गया, जर्मनी हो गया, ब्राजील हो गया, ये जापान हो गया। ठीक है, तो ये चारों कंट्री, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि ये चारों कंट्री भी चाहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसको भी उसमें अस्थायी सदस्यता मिले। ठीक है, अब आइए देखते हैं ये आईजीसी क्या है यानी कि अंतर सरकारी विमर्श क्या है। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि ये पांचवा भारत जर्मन अंतर सरकारी विमर्श है यानी कि फिफ्थ इंडो जर्मन इंटर कॉन्वेंशियल गवर्नमेंटल कॉन्सिलेशन जो है, इसके तभी से बात कर रहे हैं। लेकिन ये एग्जैक्टली में जो ये जो है इंटर गवर्नमेंटल कॉन्सिलेशन है क्या? ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, भारत और जर्मनी के बीच जो है वर्ष 2001 में जो है यानी कि 2001 में जो स्थापित राजनीतिक भागीदारी को है यानी कि पॉलिटिकल जो सपोर्टर था यानी पार्टिसिपेटर था, उसको सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2011 से अंतर सरकारी विमर्श नामक पहल की शुरुआत की गई थी। यानी कि ये जो इंटर गवर्नमेंटल कॉन्सिलेशन है, इसकी शुरुआत की थी 2011 से। ठीक है, इसके साथ साथ ही जो ये इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल है, इसका सरकारों के स्तर पर यानी कि गवर्नमेंट के स्तर पर होने वाली एक व्यापक स्तर की यानी कि बड़े लेवल का ये वार्ता है। वार्ता कहने का मतलब है कि दोनों आपस में जब बातचीत करते हैं, ठीक है, यानी कि बैठ करके, ठीक है, तो ये बड़े लेवल का है जो दोनों देशों के बीच जो है यानी कि जर्मन और भारत के बीच जो है पारस्परिक सहयोग यानी कि आपस में सहयोग और द्विपक्षीय मुद्दों यानी कि दोनों देश के बीच में जो मुद्दा है, जो मेन पॉइंट है, उसको वैश्विक मुद्दों पर यानी कि विश्व लेवल पे जो है विचार एवं समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है। इसके साथ साथ ही ये जो इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल है यानी कि अंतर सरकारी विमर्श का आयोजन जो है द्विवार्षिक रूप से किया जाता है। द्विवार्षिक रूप से किया जाता है कहने का मतलब है कि प्रत्येक 2 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है और इसकी अध्यक्षता जो है दोनों देशों की सरकारों के प्रमुखों द्वारा यानी कि जो हेड है, जो लीडर है, उसके द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। और यदि ये तो था दोस्तों ये अंतर सरकारी विमर्श यानी कि इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल जो है, ये तो पांचवा है। और चौथा की यदि बात करें तो चौथा है आईजीसी का। ये चौथे आईजीसी का आयोजन जो है मई 2017 में बर्लिन में किया गया था दोस्तों। तो ये था भारत का भारत और जर्मनी के बीच पांचवा फिफ्थ इंडो जर्मन इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल, या आप सीधे कह सकते हैं कि पांचवा भारत जर्मन अंतर सरकारी विमर्श। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों और शेयर भी करें।